जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है डेली वोकैब्स लर्न करने के लिए, हम डेली 10 वोकैब्स लर्न करते हैं। तो आज उस वीडियो सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि वो 10 वर्ड्स जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमारी 2 और वीडियो सीरीज चल रही हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, फिर हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एज वेल एज ज्योग्राफी। हम सारा जो जीएस का पोर्शन है एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए, सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, एफकेट के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, यूपीएससी, पीसीएस, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए हम अपनी जीएस को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। दोस्तों, जो आज का पहला वर्ड है वो है अफ्लुएंस। ये बहुत इजी वर्ड है, बहुत से लोग जानते भी हैं। अफ्लुएंट वर्ड जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत वेल्दी, वेल्थ। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, अबंडेंस है प्रॉपर्टी का, तो उसे आप बहुत अफ्लुएंट है। फिर अगर कहते हैं आप अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, ही इज़ वेरी अफ्लुएंट। तो दोस्तों, आप इस अफ्लुएंस वर्ड को उससे रिलेट कीजिए जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जिसके पास बहुत वेल्थ हो, वेल टू डू फैमिली से हो, तो वो बहुत अफ्लुएंट है, जिसके पास कमी नहीं है पैसे की। दोस्तों, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव्स में अगर कोई ऐसा हो तो आप उससे कनेक्ट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अफ्लुएंट मतलब मैं तो कनेक्ट कर, अफ्लुएंट मुकेश अंबानी बहुत अफ्लुएंट है, उससे ज़्यादा इंडिया में तो कोई अफ्लुएंट है नहीं दोस्तों। तो मुकेश अंबानी से याद कर लीजिए अफ्लुएंट वर्ड को। अफ्लुएंट मतलब वेल्थ। अगला वर्ड है दोस्तों मैग्नेनिमस। दोस्तों, मैग्नेनिमस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है बहुत जेनरस, हाई माइंडेड, नोबल। जो मतलब जिनका बहुत बिग हार्ट, काइंड हार्टेड होते हैं, बिग हार्ट होता है जिनका, बहुत दिल बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उसको कहते हैं मैग्नेनिमस। जो दूसरों की हेल्प करें, जेनरस हो, जो दूसरों की दुख को, सफरिंग्स को समझें, उनको कहते हैं मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस दोस्तों मतलब जेनरस होता है, हाई माइंडेड होता है, बहुत नोबल होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं मैग्नेनिमस। जितने आप किसी को भी, कैलाश सत्यार्थी को ले लीजिए, हिज अ मैग्नेनिमस मैन। वो बहुत जेनरस मैन है, बहुत हाई माइंडेड हैं, नोबल भी हैं दोस्तों। तो कैलाश सत्यार्थी से आप मैग्नेनिमस वर्ड को एसोसिएट किया जा सकता है। और बहुत से इंडिया में आपको जो भी लगता है कि जो बहुत जेनरस है, जो बहुत हेल्प करता है लोगों की, उनसे आप मैग्नेनिमस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा वर्ड दोस्तों है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन दोस्तों मतलब होता है सीक्रेट, सरप्टिशियस, स्टेल्दी। जैसे कि क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स होती हैं, आप देखते हैं कि डिफेंस की कोई भी चीज़ रिवील नहीं होती। अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो चीज़ें रिवील नहीं करते। तो अगर जो चीज़ रिवील नहीं होती, कहते हैं ना दोस्तों, सीक्रेट्स आर नॉट टू बी रिवील्ड। तो जितनी भी सीक्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैंडस्टाइन होते हैं। तो आप इस क्लैंडस्टाइन वर्ड्स को सीक्रेट से याद कीजिए। सीक्रेट मीनिंग होता है इसका। सरप्टिशियस मतलब भी दोस्तों क्लैंडस्टाइन ही होता है, मतलब सीक्रेट जिसमें सीक्रेसी मेंटेन की जाए। और स्टेल्दी, आप एयरक्राफ्ट देखेंगे, आपने सुना होगा कि जो हमारा एयरक्राफ्ट अभी रिसेंटली हमने रफाइल लिया है, उसमें उसका स्टेल्थ कैरेक्टर है। उसके अंदर वो जो स्टेल्थ बॉडी है, स्टेल्थ बॉडी मतलब जल्दी से वो पकड़ में नहीं आएगी, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। अगर वो रडार के रेंज में भी नहीं आएगी वो जल्दी से। तो दोस्तों, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। आप याद, रफाइल से याद कर लीजिए, स्टेल्थ, सीक्रेट। कोई भी सीक्रेट चीज़ें जो आपके लाइफ में हो तो वो बहुत क्लैंडस्टाइन है दोस्तों। जो क्लैंडस्टाइन का मतलब हो गया सीक्रेट। जो चौथा वर्ड है वो है दोस्तों प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है दोस्तों टू पेसिफाई, किसी को शांत करना, टू चेंज द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टू वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस। अगर आपसे, आपकी किसी से दुश्मनी है, आपने उससे बातचीत करके उससे दोस्ती कर ली है दोस्तों, तो उसको प्लेकेट कहते हैं। प्लेकेट मतलब पेसिफाई करना, उसको एकदम शांत करना, टू सूद करना, जेंटल। तो प्लेकेट का मतलब होता है दोस्तों टू पेसिफाई, टू मोलिफाई, मतलब उसकी जो एनिमिटी है उसको ख़त्म करके उससे एक दोस्त बना लेना, उसकी जो फीलिंग है हॉस्टिलिटी वाली उसको ख़त्म कर देना, तो उसको कहते हैं प्लेकेट। तो दोस्तों, होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। अगला वर्ड है वैसिलेट। दोस्तों, वैसिलेट तो आप एक पेंडुलम समझ लीजिए। जो इंसान एक पेंडुलम की तरह होते हैं, जिनके अपने डिसीजंस पे वो फॉर्म नहीं होते, जो अपने डिसीजंस पे फॉर्म नहीं होता, उसे आप कह सकते हैं कि ही हैज़ दी वैसिलेटिंग माइंड।
जो अपने डिसीजन में ही बैक एंड फोर्थ स्विंग करते रहते हैं दोस्तों, जिनके माइंड में तुरंत वो वेवर की तरह उनका माइंड होता है, वेव करने लग जाता है, उनकी फीलिंग्स, उनके विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता, बहुत फ्लक्चुएट करते हैं जो लोग, जो बहुत ऑसिलेट मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया पेंडुलम समझ लीजिए, जो अपने डिसीजंस में पेंडुलम की तरह हिलते डुलते रहते हैं, कभी बोलेंगे हाँ कभी बोलेंगे ना, तो उनको कहेंगे दे हैव अ वैसिलेटिंग माइंड, दे वैसिलेट्स इन देयर डिसीजंस। अगला वर्ड है दोस्तों नॉस्टैल्जिक। ये बहुत सिंपल वर्ड है, नॉस्टैल्जिक वर्ड बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप अगर हॉस्टलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, आप किसी बोर्डिंग स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं या आप अपने घर से कभी बाहर जाते हैं दोस्तों, तो आपको घर की बहुत याद आती है, उसी को कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग। नॉस्टैल्जिक मीन्स होम सिकनेस होता है दोस्तों, आपको अपने घर की याद आए, पेरेंट्स की याद आए, तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, या किसी भी जगह की जिससे आपका बहुत ज़्यादा बिलोंगिंगनेस हो। अगर आप उस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं, आपको उसकी याद आती है, तो हो सकता है दोस्तों उसी वर्ड को कहते हैं नॉस्टैल्जिक। तो आप याद रखिएगा, जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चे पढ़ते हैं या जितने भी लोग अपने घर से बाहर गए हैं जॉब करने के लिए, तो उन्हें नॉस्टैल्जिक वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी उन्हें घर की याद आएगी तो उन्हें वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है दोस्तों। इंट्रेपिड दोस्तों, इंट्रेपिड फाइटर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं। इंट्रेपिड मतलब होता है फियरलेस, जिन्हें बिल्कुल डर ना लगे, बहुत बोल्ड हो, जिनमें बहुत स्ट्रेंथ हो दोस्तों, फॉर्टिट्यूड हो। तो दोस्तों इसी को कहते हैं इंट्रेपिड। मैंने अपने पिछले वर्ड के वोकैब्स के जो सीरीज़ में भी बताया था आपको, ऑडेसियस, उसमें आपका सिमिलर वर्ड में मैंने बताया था कि बोल्ड होता है, इंट्रेपिड होता है। तो दोस्तों आप इंट्रेपिड को एक बॉक्सर से याद रखिए, एक फाइटर से याद रखिए कि इंट्रेपिड फाइटर्स होते हैं, जो फियरलेस होते हैं, करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, उनमें बहुत स्ट्रेंथ होता है, फॉर्टिट्यूड होता है दोस्तों। तो अगला वर्ड जो है हमारा है टायरो। टायरो का मतलब होता है दोस्तों बिगनर। अगर कोई एक नया बिगनर है, बहुत नोवाइस है, बोलते हैं दोस्तों कि जो एक नया बिगनर है, जो नया नया आता है किसी कंपनी के अंदर या किसी भी जगह पे, अगर कोई नया बंदा है तो उसे बिगनर हो, वो बहुत बिगनर होता है, उसे सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं, वो सीखता है, तो उसको कहते हैं टायरो। अगर आप किसी भी जगह पे न्यू हैं, न्यू कमर हैं, तो आप एक टायरो हैं। अगला वर्ड है दोस्तों लैकोनिक। लैकोनिक वर्ड दोस्तों, आप कुछ लोग होते हैं बहुत गैरुलस होते हैं, बहुत लोक्वेसियस होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लैकोनिक होते हैं। मतलब कुछ लोग एक्सट्रीमली टॉकेटिव होते हैं और कुछ लोग बहुत लैकोनिक रिप्लाई देते हैं, मतलब छोटा सा रिप्लाई देंगे और उसका बहुत ज़्यादा मीनिंग कैरी करते हैं दोस्तों। एक छोटी सी रिप्लाई और बहुत ज़्यादा मीनिंग। आपके क्लास में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे होंगे कि जो ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत इफेक्टिव बोलते हैं, उन्हीं को कहते हैं दोस्तों लैकोनिक। जो बहुत क्रिस्प बोले और कंसाइज बोले, कंसीडर वहाँ पे गलत है दोस्तों, बहुत कंसाइज बोले, क्रिस्प बोले, कंसाइज बोले और बहुत मीनिंगफुल बोले, तो उन्हें कहते हैं लैकोनिक रिप्लाई। आप मतलब जैसे कि जो लैकोनिक रिप्लाई देते हैं दोस्तों, ये लैकोनिक रिप्लाई, इसको सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है, ही हैड गिवन अ लैकोनिक रिप्लाई, मतलब बहुत टर्स, बहुत मीनिंगफुल, बहुत क्रिस्प। लास्ट वर्ड है दोस्तों आज का एनर्वेटेड। एनर्वेटेड का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मीन्स आप कंप्लीटली टायर्ड हो गए हों, आपके पास उतनी एनर्जी ना बची हो कोई काम करने के लिए। जैसे कि आप एक मान लीजिए 42 किलोमीटर्स का लॉन्ग मैराथन दौड़ के आ रहे हैं और आप उसके बाद एकदम आपकी बॉडी एकदम टायर्ड है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुके हैं आप दोस्तों, तो उस सिचुएशन में आप एनर्वेटेड हो गए। जब आप एक फुल मैच खेल लीजिए फुटबॉल का, अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो दोस्तों वो होता है एनर्वेटेड। आप बहुत कोई काम कर लीजिए, उसके बाद लोग एनर्वेटेड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, उसके बाद उनको नींद आती है। तो दोस्तों एनर्वेटेड याद रखिएगा, आप जब भी कोई बहुत हैवी काम करके आते हैं, आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। हमारे जो लेबर्स होते हैं तो दिन भर काम करते हैं, रात में वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो उन्हें एनर्वेटेड कहा जा सकता है। तो दोस्तों होप कि आपको ये 10 वर्ड्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ डेली इस वीडियो सीरीज़ को देखिएगा, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे दोस्तों। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को, ताकि वो भी इस वीडियो सीरीज़ से जुड़ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद एवरीवन।